हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ जो क्लास एट्थ का 8th चैप्टर है उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस उसके सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट टाइम इसका भी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था थर्ड एक्सरसाइज का। तो अभी हम उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है जहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और आपने कंपाउंड हाफ ईयरली से क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 62,500, रेट दिया हुआ है आपका 8%, और उसको अगर आपने हाफ में करना है तो वो आएगा 4। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो 1.5 है, और मतलब आपको हाफ ईयर का निकालना है तो 1.5 का आपको निकालना पड़ेगा 3 बार। ठीक है, अगर आपको एक का आधा होगा, 2 का 1 और 3 का 1.5। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे जो n होएगा उसको 3 टाइम्स लिखना है। आप यहाँ पे आपने पहले भी क्वेश्चन किया था, यहाँ पे आप फ्रैक्शन में नहीं लिखते हो कोई भी चीज़, उसको आप जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में 2 प्लस हाफ किया था, मतलब पहले 2 सॉल्व किया था और उसके बाद नेक्स्ट हाफ वाला सॉल्व किया था। तो आपको फार्मूला पता है, अमाउंट का जो होता है वो प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 n होता है। उसमें आपने वैल्यूज़ पुट करने हैं जो भी आपको गिवन है, जैसे 62,500, और प्लस आपने रेट डालना है जो 4 है। उसके बाद आपका टाइम जो है वो 3 है, तो आपने इसको लेके सॉल्व करना है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे अगर कुछ नहीं हो तो 1 लिख सकते हैं आप। इन दोनों का एलसीएम करेगा 100 आएगा। 1 कितने जा 100 होता है, 100 जा, तो यहाँ पे 100 आया है। यह 100 कितने जा 100 होता है, 1 जा, तो इसकी मल्टीप्लाई ये 4 रहेगा, तो 100 + 4 104। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसको हमने कट किया तो आएगा 26/25, और इसको सॉल्व करके ये आंसर निकलेगा। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। और अगर हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है ना कंपाउंड हाफ ईयरली, तो अगर आपको कंपाउंड निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। तो हमने अमाउंट निकाल दिया है और उसमें से हम प्रिंसिपल से माइनस करेंगे तो आएगा 7,804। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व करना है फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, और आपने उसको सॉल्व करना है। जैसे प्रिंसिपल आपका है 8,000, रेट आपका 9 है, तो अगर आपको हाफ ईयरली पे निकालना है, क्योंकि ऊपर वाला भी क्वेश्चन आपने हाफ ईयरली में निकालना था, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 8 को डिवाइड किया 2 के साथ। तो क्योंकि हाफ है ना, हाफ का क्या होता है, आधा लिखोगे, तो यहाँ पे कट करके आ जाएगा 4, राइट है ना। तो यहाँ पे भी 9 है, तो 9 को हाफ 9/2 आ जाएगा। उसके बाद आपको एयर कितना दिया हुआ है, एयर आपको 1 ईयर बोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने 1 ईयर लिखना है। उसके बाद आपको कितने बार करना पड़ेगा, अगर 1 ईयर है, जैसे 1.5 था पिछली बार, तो आपको 3 बार करना पड़ रहा था। तो अगर आपका 1 ईयर है तो आपको 2 बार करना पड़ेगा, तो आपने n की जगह 2 टाइम्स लिखना है। तो बस फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट का जो होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 n की जगह आपने 2 कर देना है। तो उसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 209/200, और उसके बाद जब आपने सॉल्व किया तो उसका आएगा 8,736/20। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, मतलब आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, तो अमाउंट आपको पता चल गया, प्रिंसिपल भी आपको पता है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा ई पार्ट, वो है 10,000 1 ईयर के लिए, और आपका रेट है, ये भी हाफ ईयरली है, तो मतलब इसको भी आप कट करके आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी हाफ ईयरली होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में जिसमें भी हाफ ईयरली दिया होगा ना, जैसे इसमें हाफ ईयरली बोला हुआ है, हाफ ईयरली जिसमें बोला होगा उसमें आपने डिवाइड 2 करना है। ठीक है, रेट में जो भी रेट दिया होगा उसको आपने आधा कर देना है। और अगर इन्होंने बोला होगा एन्युअली का मतलब होता है पूरा साल का, हाफ ईयरली का मतलब होगा 6 महीने। ठीक है, क्वेश्चन जैसे दिया हो वैसे करना होता है। अब जब आपको 1 ईयर का है तो आपको 2 हाफ करने पड़ेंगे, तो एन को कितने बार लिखोगे, 2 टाइम्स। फिर इसको आपने 4 और 100 को कट किया, तो मतलब 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100 होता है, तो उसको सॉल्व करके आएगा 26/25। उसको सॉल्व करके आएगा 10,816। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है 816। थैंक यू।